पॉलिसी के अंदर हम शुरू से कह रहे थे कि भाई खेत में ऐसे फोर्स नहीं आ सकती, खेत के मालिक हम हैं। और इस आंदोलन से एक नई नींव रखेंगे हम। जिन जिन अधिकारियों ने किसानों के साथ पूरा बर्ताव करा है, जिन जिन अधिकारियों ने फोर्स लगाकर वहां जबरदस्ती काम करा है, पार्टी बनाकर हमारा शुरू दिन से ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। लेकिन मैं एक बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, ये जो सत्ता आप लोगों को मिली है वो पावर ग्रिड वालों ने और पूंजीपतियों ने निधि वो वोट गिरने तक नहीं जाते। और 50 से ज्यादा पंचायतें हमारा अकेला एसटी लाइन आंदोलन अपने मुद्दे पर करेगा। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, आवाज दो। जब जब भारतवर्ष पर किसी भी शक्ति ने अपना कब्जा करना चाहा, हुआ करते उन्होंने सारी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। उनको खदेड़ने का काम हम लोगों ने किया। मुगल आए, मुगलों को हमने खदेड़ने का काम करा। अंग्रेजों से हमेशा हमारी तकरारें से ही चलती रही। और पिछले 70-75 साल का जो ये प्रधानमंत्रियों का जो ये चला हुआ है, इससे भी जब जब वो जाति पर उतर कर आई तो हमारे उत्तर भारत ने और हमारे किसान समाज ने उनको सबक सिखाया है और उनको गद्दी से उतारा है। तो हम तो राजा महाराजाओं को भी उतारते आए हैं और अब प्रधानमंत्रियों की भी बारी लगानी किसानों ने शुरू कर दी है। बात हमारे आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो ये था कि भाई खेत हमारे हैं, खेत किसी अडानी अंबानी के नहीं है, खेत हमारे हैं, ये हमारे पुरखों की जमीन है। और इसके अंदर अगर कोई आएगा, कोई कंपनी अगर आएगी, विकास का विरोधी नहीं है किसान, विकास हो, लेकिन हमें जब नुकसान मार्केट रेट से है तो नुकसान की भरपाई जो है वो मार्केट रेट से होनी चाहिए। और जितने क्षेत्र में है आप सभी को पता है, मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा कि नुकसान कितना है। लेकिन आज और कल से लगातार सीआईडी के और पुलिस प्रशासन के साथी बोला जी मांग क्या है, सारी बातें उनको भी समझा दी। लेकिन आज आगे पूछ लेना शाम को, उनको भी नहीं पता, बोले जी ने लिख ली वो बता सकता है बस उससे पढ़कर। ये एसटी लाइन का पूंजीपतियों का एक असमय का घोड़ा था। जैसे पहले राजा महाराजा नहीं चलाया करते अपने घोड़े, ये घोड़े थे सरकार के और पूंजीपतियों के। और ये इनकी गलती होगी, इनका दुर्भाग्य था कि ये हमारे औचंदी गांव में आ गए। उस घोड़े को वहीं बांध रखा हमने। और जहां जहां जमीन पर जहां हमने अपनी लड़ाई है, नहीं कि भाई हमारी लड़ाई है, लड़ाई हर पीड़ित किसान की है, जो जो किसान इससे पीड़ित हुआ ये उसकी लड़ाई है। तो हमने एक आंदोलन ऐसा राष्ट्रीय सदर का शुरू किया कि भाई हम यहां नहीं बैठेंगे। इस असमय के घोड़े से जहां जहां की जमीन छीनी गई वो सारी जमीन छुटवा कर आएंगे। और आज इस आंदोलन की इतनी ताकत है कि महेंद्रगढ़ का आखिरी गांव है जहां राजस्थान शुरू हो जाता है, चिंडानिया गांव है। कुछ साथी महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में नहीं, हरियाणा का जो आखिरी बॉर्डर का गांव है वहां भी आज इसका काम रुका हुआ है। ये हमारे आंदोलन की ताकत है, हम लोगों की ताकत है। सरकार का तो चिड़िया जैसा जी है। हम लोगों ने ये जो पॉलिसी लेके आई है, आप लोगों की ताकत थी कि पॉलिसी लेके आए, नहीं तो राजस्थान के किसानों के साथ क्या करा सरकार ने कि भाई जमीन सरकार की होती है। और जब वो चंदी हमें उठाया गया, जब मैं और रवि भाई बाहर से आए तो ऐसे दोनों हाथ करके कह रहा था सरकार की जमीन होती है, सरकार की, और सरकार ने ले ली। लेकिन उसको ताकत का जब एहसास हुआ, जब अगले दिन पंचायत हुई कि भाई सरकार की जमीन नहीं है, जमीन हमारी है और हमारी मर्जी से काम होगा, वरना किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में
काम को तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये गड़ी सरकार की, पावर ग्रिड की और इन पूंजीपतियों की आपके आंदोलन ने निकाल दी है, बाहर रख दी है। अब ये बात तो रही नहीं कि हम धक्के से काम करेंगे। ये जो इनका फितूर चढ़ रहा था, कहीं बात कर लो बोला फोर्स आओगी, और हमारे कुछ साथी है कहने लग जाते भाई फोर्स आओगी फिर क्या करोगे। फोर्स ने जितना जोर लगाना था अपना लगा लिया है। वो चंदी नारा की छोड़ो आप, उससे पहले राकेश आर्य जी बैठे हुए हैं निवड़ी वाली से, वहां भी बहुत जोर लगाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मार्च के आखिर में नारा पे जो जबरदस्त टकराव हुआ, सरकार की जो नीयत हमने देखी कि भाई आज फैसला हो गया कि भाई काम जब करेंगे जब हमें मुआवजा पूरा मिल जाएगा। लेकिन वही अधिकारी बड़े बेशरम तरीके से अगले दिन फिर फोर्स लेके आ जाते। 8 बार वहां से नारा से फोर्स को हटना पड़ा और लास्ट में जीत किसान की हुई और किसान ही जीता। अब खेत में कोई नहीं खड़ा, काम सारे के बंद है बिल्कुल। और पावर ग्रिड के जो अधिकारी डीसी से मिलके ये सोचते थे कि भाई डीसी फोर्स दे देगा और फिर अपना काम हो जाएगा। अब उनको समझ में आ गई ये बात कि काम होगा तो आंदोलनकारियों से बातचीत के माध्यम से होगा, वरना नहीं होगा, प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ेगा। उमेश भाई कह रहे हैं नीचे से बैठे कल भी गलती मान गए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं धरने पर आकर इस तरीके का व्यवहार है पावर ग्रिड का, चाहे जी कुछ करवा लो पर काम हो लें दो। और हमसे यह अनुरोध कर रहे मूर्ख लोग कि जी काम चालू करवा दो। अरे मैं भाई हम तो काम रोकने वाले आदमी हैं, हम कितने चालू करवा दे, हम तो सारे के साथ जगह रुकवा के आए हैं। तो अब आगे की क्या स्थिति है, जैसे ही हरियाणा पॉलिसी लेके आई, हरियाणा सरकार का भी हम स्पष्ट कर दें, जो भारत सरकार ने एसओपी दी हम उसका स्वागत कर रहे थे। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने वो एसओपी गायब करी कि भाई गलती हो रही है, फोर्स लगा रखी है खेतों में। देखिए बड़ा समझने की बात है कि एक पॉलिसी आई, पॉलिसी के अंदर हम शुरू से कह रहे थे कि भाई खेत में ऐसे फोर्स नहीं आ सकती, खेत के मालिक हम हैं। आर्टिकल 301 कहता है कि भाई हम मालिक हैं, हमारे खेत में फोर्स जब आएगी जब हमारी सहमति होगी और हमें मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने इस बात को माना कि भाई ये गलत है, प्रोविजन से हमें जाना चाहिए। 1885 का एक्ट लगा लो, 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगा लो, 2006 लगा लो, या 2023 में जो टेलीकम्युनिकेशन आया उसको लगा लो। किसी भी एक्ट में यह प्रावधान नहीं था कि भाई आप सीधे खेत के अंदर चले जाओगे, लेकिन सरकार भेज रही थी। भारत सरकार ने हमारी इस बात पर मोहर लगाई कि भाई एसओपी से जाओगे, वहां पर प्रोग्रामिंग होगी। पहले मतलब हर एक खाता धारक का नाम आइडेंटिफाई होगा रेवेन्यू से, डीसी का अपील लगेगी, फिर सुनवाई होगी, और जब खाते में पैसा आ जाएगा किसान के, जब काम होना चाहिए, उस एसओपी को ही हरियाणा सरकार खागी। क्योंकि पॉलिसी आई है, कोई नया कानून नहीं आया है। पॉलिसी कहां से आई, पॉलिसी के सेक्शन कहां से आए? पॉलिसी के जो सेक्शन आए वो आए 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से, 2006 से, 2023 से। तो जो सेक्शन है आप अब उठा रहे हो, पहले आप कहां खोए हुए थे? और फिर जो फोर्स लगकर आप जो काम कर रहे थे, जैसे इंद्र भाई बता के ले गए भाई हमें उठा लिया, किसानों को उठा लिया, मतलब वो सारी एक्टिविटी जो भी कानूनी रूप से सरासर गलत थी। और इस आंदोलन से एक नई नींव रखेंगे हम। जिन जिन अधिकारियों ने किसानों के साथ बुरा बर्ताव करा है, जिन जिन अधिकारियों ने फोर्स लगाकर वहां जबरदस्ती काम करा है, पार्टी बनाकर हमारा शुरू दिन से ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। वहां जब हम पूछते थे मां भाई ये तो कानून नहीं है, वो ये कहते थे भाई डीसी का ऑर्डर है। अब स्थिति ये भी आएगी कि किसान सहकुशल अपने घर होगा, और जो वो अधिकारी जबरदस्ती काम कर रहे थे वो अपनी कोर्टों की तारीख भुगतेंगे। और ये भी निश्चित है वो सभी अधिकारी जेल की तरफ जाएंगे, क्योंकि न्यायालय के अंदर ये बात नहीं होती कि डीसी ने कहा था, वर्बल ऑर्डर था। ऑर्डर किस चीज का? मेंटेनेंस का।
और हमारे खेतों में गड्ढे खोदने लग रहे, मेंटेनेंस नहीं समझता किसान। तो आज स्थिति बदल गई है। अब आंदोलन में वो संघर्ष नहीं रहा। हमें जंतर मंतर पर काफी बड़ा प्रोग्राम करना चाहते थे कि भाई हम यहाँ हजारों की संख्या में जुटे, लेकिन यहाँ के कुछ कानूनी वो है कि भाई यहाँ ज्यादा आदमी नहीं जुटा सकते। तो हमने इसलिए जो मेन अपने प्रतिनिधि हैं, जो मेन जहां जहां धरना संचालक हैं, उनको बुलाया है और आगे की जो रणनीति है वो हमने आज से 10 दिन पहले जो हरियाणा सरकार ने अपना गजट नोटिफिकेशन दिया, उसके लिए हमने सुनिश्चित कर दी थी कि भाई हमें 21 तारीख को जंतर मंतर से अपनी आगामी रणनीति का ऐलान करेंगे। अब ये वो ताकत है जो आपके बीच है, जिसने भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को, पावर ग्रिड को और पीएमओ को झुकाया है और पॉलिसी बनवाई है। तो आगे का जो प्लान है उसको मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, वो है अपनी अध्यक्ष मंडली का कार्यक्रम, वो बताएंगे। लेकिन मैं एक बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, ये जो सत्ता आप लोगों को मिली है वो पावर ग्रिड वालों ने और पूंजीपतियों ने नहीं दी, वो वोट गिरने तक नहीं जाते। ये जो वोट गिरता है वो किसान मजदूर डालता है। और आप हमारे हकों के लिए बैठे हो यहाँ, हमारे हकों को बचाने के लिए, लेकिन आप पूंजीपतियों के लिए काम करने लग रहे हो। तो अगला जो आगामी चुनाव हरियाणा के अंदर होगा, दिल्ली में अगले साल आएगा, लेकिन अभी जो अगला जो अक्टूबर में चुनाव है उसके अंदर एचटी लाइन बड़ा मुद्दा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हमारे पास इतनी ताकत है हरियाणा के अंदर कि हरियाणा में जब चुनाव होगा और हमारी मांग अगर नहीं मानी गई, 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया था दोबारा बातचीत का, 2 बार हमारी मुख्यमंत्री से भी बातचीत हो चुकी, एसीएस से भी हो चुकी, लेकिन अब समय कुछ और करने का है। अब हमें हरियाणा के 22 जिले हैं, एक एचटी लाइन इतनी बड़ी ताकत है, ये आंदोलन इतना बड़ा है कि ये खुद अपने आप में एक विपक्ष की तरह काम करेगा और 50 से ज्यादा पंचायतें हमारा अकेला एचटी लाइन आंदोलन अपने मुद्दे पर करेगा और सरकार को वोट की चोट की अपील करेगा। और हरियाणा सरकार अगर नहीं बाज आई तो सरकार को वहां से बाहर जाना पड़ेगा। आवाज कट रही है, हेलो। तो सरकार को बाहर होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये 50 पंचायतें हर एक विधानसभा में, हर एक 22 जिलों में 50 पंचायतों का हम यहां से आह्वान करते हैं। अगली प्रोग्रामिंग, अगली पंचायत हरियाणा के अंदर जल्द ही झज्जर के बिरदाना में समय आपको बता दिया जाएगा, वहां से शुरुआत होगी। और जो नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष हरियाणा मोहन लाल बडोली जी हैं, उन श्रीमान को बता दे कि इन 50 पंचायतों का जो समापन होगा वो आपके ही राय हल्के के अंदर करेंगे। और पहले जैसे आपको हमने एमपी बनाने की कोशिश करी, वैसी कोशिश फिर दोबारा विधायक बनाने की करेंगे। जय किसान साथियों। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।